देखिए, आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बहुत से किसानों का फॉर्म में पीएफएमएस बैंक आज रिजेक्ट हुआ है। जिन किसानों का पहले पेंडिंग में था, आज उनका फॉर्म बहुत से किसानों का रिजेक्ट हुआ है, बहुत से किसानों का एक्सेप्ट हुआ है। चलिए पूरा प्रोसेस बताते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको फॉर्म दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका पीएफएमएस बैंक यहाँ पर देख लीजिए। 17/9/2022 को यहाँ पर है वो डॉक्यूमेंट भेजे गए थे पीएफएमएस के पास और रिजेक्ट हो चुका है। और 27/9/2022 यानी ये पुरानी डेट है। लेकिन चलिए और स्टेटस आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इस किसान का भी आप देख सकते हैं 24/11/2022 को दस्तावेज भेजे गए थे पीएफएमएस के पास और इसका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। यूडीए नेवर इनेबल फॉर डीबीटी रीजन दिखा रहा है 28/11/2022 को। चलिए और स्टेटस में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस किसान का स्टेटस है, जिसमें भी बताया गया है 24/11/2022 को डॉक्यूमेंट तैयार होकर भेजे गए थे पीएफएमएस के पास और किसी समस्या की वजह से, जैसा कि समस्या है यूडीए नेवर इनेबल फॉर डीबीटी रिजेक्ट बता रहा है 28/11/2022 को, यानी यहाँ पर कल के दिन का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। चलिए और स्टेटस हम आपको दिखाते हैं जिसकी वजह से आपको समझ में आ सके। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ट्रांसफ़र हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 24/11/2022 को और यूडीए इज़ डिसेबल फॉर डीबीटी, कॉन्टैक्ट योर बैंक विद लिंक आधार विद अकाउंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं 28/11/2022 को, यानी कल के दिन का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है पीएफएमएस बैंक के द्वारा। अगर आपको अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिल रहा है और पहले आपका पेमेंट मोड अकाउंट था, अब जिन किसान भाइयों का पेमेंट मोड चेंज हो रहा है, जैसे आधार हो रहा है, तो उन किसानों का अगर बैंक में आधार लिंक नहीं है तो उन किसानों का फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर उन्हीं किसानों का रिजेक्ट हुआ है जिनमें किसानों ने अभी तक सुधार नहीं करवाया था, यानी आधार बैंक में लिंक नहीं किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूडीआई डिसेबल फॉर डीबीटी, यानी इनका आपको बैंक में जाकर है वो लिंक करना होगा आधार। यहाँ पर रीजन भी दिया गया है किस तरह से आप लिंक कर सकते हैं। ये 28/11/2022 को रिजेक्ट हुआ है। अब बात करते हैं, बहुत से किसान ऐसे भी हैं जिनका पहले यहाँ पर एक्सेप्ट था, अब भी उनका रिजेक्ट हो रहा है। एक्सेप्ट था, अकाउंट मोड पर एक्सेप्ट था, अकाउंट के बेस पर सरकार पैसा दे रही थी। अब जिनका पेमेंट मोड आधार हो रहा है उनका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है और जिनका पहले से रिजेक्ट था उनका लगभग अब एक्सेप्ट हो चुका है, कुछ का रिजेक्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जिनका पहले पेंडिंग में था अब उनका रिजेक्ट दिखाने लग गया। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप सभी स्क्रीनशॉट देख सकते हैं जो मुझे अभी उपलब्ध कराए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 24/11/2022, 24/11/2022 अभी पेंडिंग में है, इसकी भी जाँच नहीं हुई है। जैसे ही जाँच कंप्लीट होगी तो इस किसान का भी यहाँ पर है वो या तो एक्सेप्ट हो जाएगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा। अभी पीएफएमएस के पास दस्तावेज चले गए हैं, पीएम किसान योजना की तरफ से पीएफएमएस के पास भेजे गए हैं। पीएफएमएस का एक अलग सिस्टम होता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो भी पैसा सरकार देती है वो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यानी पीएफएमएस बैंक के माध्यम से भेजा जाता है, जिससे कि जितने भी किसानों को पैसा मिलता है उनकी डिटेल अगर सही होती है तो वो आसानी से ट्रांजैक्शन हो जाता है। अगर किसान की डिटेल मैच नहीं कर रही है या फिर कोई आईएफएससी कोड या फिर अकाउंट नंबर में कोई गलती है तो उस स्थिति में पीएफएमएस बैंक किसान को पैसा नहीं भेजता है, फॉर्म रिजेक्ट कर देता है। और किसान को भी समझ में आता रहता है कि हाँ मेरी ये समस्या है जिसकी वजह से मुझे अब पैसा नहीं मिल रहा है। वरना अगर डायरेक्ट पीएम किसान योजना में पैसा भेज जाता है तो किसी का कोई बैंक की प्रॉब्लम की वजह से, आईएफएससी कोड की प्रॉब्लम की वजह से पैसा नहीं मिल पाता। अब पीएफएमएस है जो पीएम किसान योजना में किसानों का डाटा है तो एक्सेप्ट कर लेता है या फिर रिजेक्ट कर देता है। अभी जिन किसानों का रिजेक्ट हुआ है वह अपना कारण चेक करके अपना सुधार करवाएं, बैंक में जाकर आधार एनपी से लिंक करवाएं। और जिनका अभी पेंडिंग है वो इंतज़ार कीजिए, यहाँ पर डेट आ जाएगी जिस दिन एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट आएगा उस दिन की। तो उन किसानों के लिए, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अब हम बात करते हैं नया जो पीएफएमएस स्टेटस है वो चेक किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में कर लेना है पीएफएमएस स्टेटस चेक माही इन्फो। जैसे आप सर्च करोगे तो माही इन्फो की वेबसाइट में आपको सारी जानकारी मिल जाती है। माही इन्फो की वेबसाइट में स्टेटस का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आज जिन किसानों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वो एक्सेप्ट करवाएं और जिनका रिजेक्ट होकर अब एक्सेप्ट हो चुका है उनको पैसा मिलना भी शुरू हो जाएगा। कोई भी सवाल है तो आप हमें टेलीग्राम पर स्टेटस भेज सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।